हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कल होमवर्क में मिला होगा। आई होप आप सब ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग देखना कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन में हमें दिया है अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पैरेलल प्लेट्स बोथ विद रेडियस कैपिटल आर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी एंड स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल देन आर। मतलब हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसकी जो प्लेट्स हैं वो सर्कुलर हैं और उनका रेडियस कैपिटल आर है और प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। और हमें क्या दिया है कि जो अपर प्लेट है वो वी पोटेंशियल के सोर्स से कनेक्टेड है। ये कितना है? वी है। और जो नीचे वाली प्लेट है वो ग्राउंडेड है, राइट। और हमें दिया है कि ये जो प्लेट्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के। मतलब जो प्लेट्स हैं वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टली रखी हुई हैं और जो प्लेट्स हैं वो स्टेशनरीली फिक्स्ड हैं, मतलब ये प्लेट्स मूव नहीं कर सकती हैं। देन हमें क्वेश्चन में दिया है अ थिन एंड स्मॉल कंडक्टिंग डिस्क ऑफ मास m विद रेडियस r एंड r इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल R एंड d एंड थिकनेस स्मॉल t, और स्मॉल t भी बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द बॉटम प्लेट। मतलब जो नीचे वाली प्लेट है उसके सेंटर पे हम एक बहुत छोटी डिस्क लाकर प्लेस कर दी है। अब हमें क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है द डिस्क मेक्स एन अप डाउन मोशन बिटवीन द प्लेट्स। मतलब ये जो डिस्क है ये दोनों प्लेट्स के बीच में अप डाउन मोशन कर रही है। अब अप डाउन मोशन कैसे कर रही है? ये जो डिस्क हम लाए हैं ये कंडक्टिंग है, तो जैसे ही इस कंडक्टिंग डिस्क को हम कैपेसिटर की लोअर प्लेट पर रखेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर की वाली प्लेट है, जो ऊपर वाली प्लेट है वो वी पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो उस पर चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है, और जो नीचे वाली प्लेट है उस पर चार्ज मान लीजिए माइनस क्यू है। तो जैसे ही हम इस डिस्क को नीचे वाली प्लेट पर रखेंगे, ये डिस्क कंडक्टिंग है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इस डिस्क पर इस ऊपर वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, राइट, और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल इनफ ग्रेटर देन है इस mg के, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये डिस्क अप डाउन मोशन कर रही है, तो हम क्या मानकर चल रहे हैं कि ये जो mg है दिस इज स्मॉलर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल, राइट। तो ये डिस्क ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब जैसे ही ये डिस्क ऊपर की तरफ मूव करेगी और ऊपर वाली प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि जो ऊपर वाली प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। अब जैसे ही ये प्लेट ऊपर वाली प्लेट के टच में आई और पॉजिटिवली चार्ज हुई, नीचे वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। अब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ है क्योंकि नीचे वाली प्लेट तो अभी भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये प्लेट नीचे की तरफ मूव करेगी। और सेम जब ये नीचे वाली प्लेट के से टच में आएगी तो जो पहले हुआ था वही अब होगा। तो इसी तरीके से ये जो डिस्क है ये अप डाउन मोशन करेगा। तो यही हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो डिस्क है ये अप डाउन मोशन करती है दोनों प्लेट्स के बीच में। और हमें क्या दिया है, द कोलिजन्स बिटवीन द डिस्क एंड द प्लेट्स आर इन इलास्टिक। मतलब जैसे ही ये इन प्लेट से टकराएगी इसकी एनर्जी में लॉस होगा। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है नीटा। मतलब टकराने से पहले अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी के है तो टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी नीटा स्क्वायर टाइम्स के हो जाएगी, राइट। और हमें क्या दिया हुआ है, द स्पीड of the disk just after the collision at the bottom plate approaches right a steady state speed। मतलब जब ये नीचे वाली प्लेट से टकराकर वापस ऊपर जाती है तो वो जो स्पीड है वो स्टेडी स्टेट स्पीड को अप्रोच करती है। मतलब ये कि जैसे n कोलिजन हो गए हैं मान लीजिए, और n कोलिजन होने के बाद ये प्लेट ऊपर जा रही है, नीचे वाली प्लेट से nth कोलिजन करके ये जो डिस्क है ये ऊपर जा रही है। जब ये डिस्क ऊपर जा रही है nth कोलिजन करके नीचे वाली प्लेट से, तो इसकी जो स्पीड है वो, और जब n+1th कोलिजन करके ये ऊपर जाएगी वो स्पीड, ये दोनों स्पीड सेम होंगी, राइट। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद ये जब स्टेडी स्टेट स्पीड को अप्रोच कर लेगा तो वो दोनों स्पीड सेम हो जाएंगी। अब जब स्पीड सेम होंगी तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। मतलब अगर nth कोलिजन करके ये ऊपर जा रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी kn है, तो n+1th कोलिजन करने के बाद जब ये ऊपर जाएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी kn+1 है, तो इस स्टेट में दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी। मतलब kn+1 विल बी इक्वल्स टू kn, राइट। और उस स्टेट में जो इसकी स्पीड होगी दैट इज vs, वही हमें फाइंड करनी है। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट।
तो मान लिया कि ये जो डिस्क है इसने nth कोलिजन कर लिया है और nth कोलिजन करने के बाद ये डिस्क ऊपर जा रही है kn काइनेटिक एनर्जी के साथ, राइट। अब जब ये kn काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर जा रही है तो इस पर mg नीचे की तरफ लग रहा है और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो जब ये ऊपर पहुंच गई है और ऊपर वाली प्लेट से टकराने से जस्ट पहले, मतलब इसने ऊपर वाली प्लेट से अभी कोलिजन किया नहीं है, वो टकराने से जस्ट पहले इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या मान रहे हैं, kn अप, राइट। तो ये जो kn अप है इसमें और kn में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज में हम रिलेशन निकालेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, kn अप विल बी kn, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और हमारी जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम लिख सकते हैं माइनस mgd, राइट। और जो प्लेट है वो अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस qv, राइट। अब ये एक्सप्रेशन हमें किस एनर्जी का मिला है, ऊपर वाली प्लेट से टकराने से जस्ट पहले का एक्सप्रेशन ये है। अब हम क्या लिख सकते हैं, टकराने के जस्ट बाद का, जब इसने ऊपर वाली प्लेट से कोलिजन कर लिया है तो उसके बाद जब ये नीचे आ रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हम लिख सकते हैं, kn+1 डाउन। इसको हमने kn+1 डाउन क्यों लिखा है, क्योंकि ये n+1th कोलिजन करने के लिए नीचे आ रही है, राइट। और ये क्या है, ऊपर वाली प्लेट से टकराने के जस्ट बाद की काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लिख सकते हैं, हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डाउन, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू नीटा स्क्वायर kn अप, राइट। अब क्या हो गया, ये ऊपर वाली प्लेट से टकराने के जस्ट बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी है kn+1 डाउन। अब ये नीचे वाली प्लेट से टकराने से जस्ट पहले इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मैं kn+1 b लिख सकती हूँ, b फॉर बिफोर। n+1th कोलिजन करने के जस्ट पहले इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज kn+1 b। इसमें हम सेम वही अप्रोच यूज करेंगे जो हमने kn+ अप निकालने के लिए यूज कर रही थी, kn अप निकालने के लिए यूज की थी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, kn+1 b एंड दिस इज इक्वल्स टू kn+1 डाउन, राइट, प्लस mgd, क्योंकि अभी नीचे की तरफ आ रहा है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी नीचे की तरफ है, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी अट्रैक्टिव ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, qv ऐड हो जाएगा, राइट। आई होप हमें ये समझ आ गया है कि ये हमने कैसे लिखा है। अब ये है नीचे वाली प्लेट से कोलिजन करने के जस्ट पहले की काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम क्या नीचे वाली प्लेट से कोलिजन करने के बाद की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो वो उसको हम कितना लिखेंगे, kn+1, राइट। तो kn+ हम लिख सकते हैं, kn+1 हम लिख सकते हैं, kn+1 इज इक्वल्स टू नीटा स्क्वायर kn+1 b, राइट। अब यहाँ पर जब हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा नीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम जो वैल्यूज हमने निकाली है इनको अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा नीटा स्क्वायर kn माइनस mgd प्लस qv प्लस mgd प्लस qv, राइट। आप भी ये वैल्यूज पुट करिए, आपको भी यही मिलेगा, राइट। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, स्टडी स्टेट स्पीड वाली जो कंडीशन हमें मिली थी वो हम यूज करेंगे। वो क्या थी, हमारे पास क्या होना चाहिए, kn+1 इज इक्वल्स टू kn, इसको हम क्या लिख देते हैं, ks लिख देते हैं। ये है स्टडी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा ks, राइट, एंड दिस इज 1। अब ये नीटा स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस विल बी नीटा स्क्वायर टाइम्स नीटा स्क्वायर, राइट। नीटा स्क्वायर ये रहा, नीटा स्क्वायर ये रहा, और ये तो ks के इक्वल हो ही गया है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे मिल जाएगा qv, और नीटा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं यहाँ हम, तो हमें मिल जाएगा qv नीटा स्क्वायर प्लस 1, राइट, और प्लस mgd, राइट, और यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस नीटा स्क्वायर, राइट।
ये हमें मिल गए। अब यहाँ से हम के एस की वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमें के एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, के एस की वैल्यू हमें मिलेगी 1/1 माइनस नीटा टू द पावर 4। ये तो हमें इस तरफ मिल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ये नीचे की तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर हमें मिलेगा नीटा स्क्वायर विच इज कॉमन, और मिलेगा QV1 प्लस नीटा स्क्वायर प्लस MGD1 माइनस नीटा स्क्वायर, राइट। और यहाँ से जो के एस है, अगर इसको हम हाफ एम वी एस स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे, लिख ही सकते हैं, राइट। तो के एस को हम लिखेंगे हाफ एम वी एस स्क्वायर, तो यहाँ से वी एस का वैल्यू मुझे मिल सकता है, तो मैं क्या लिखूँ, वी एस का वैल्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, सो दिस इज 2/m नीटा स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज QV अपॉन, यहाँ पर है 1 प्लस नीटा स्क्वायर, यहाँ है 1 माइनस नीटा टू द पावर 4, तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 माइनस नीटा स्क्वायर प्लस MGD, और यहाँ मुझे मिलेगा 1 प्लस नीटा स्क्वायर, राइट। तो यही है हमारी वो स्टेडी स्टेट स्पीड जो कि उस प्लेट की हो जाएगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप सभी इसको फिर से ट्राई करना, एक बार सॉल्व करने का। अब हम देख रहे हैं जो कल के लिए आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिल रहा है। थैंक यू।